क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में आपको ट्रिक के माध्यम से बताने वाले हैं कि त्रिकोणमितीय टेबल को आप कैसे चुटकियों में याद कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको त्रिकोणमितीय टेबल याद है तो आपके परीक्षा में 5 से 6 नंबर तो आपके यूं चला आएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप बार बार भूल जाते हैं कि साइन 0 का मान क्या होगा, कोसेक 45 का मान क्या होगा, सेक 30 का मान क्या होगा, ये बार बार आप भूल जाते हैं। टेन 60 का मान क्या होगा, और इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो अब देखिए आपके लिए जो अद्भुत ट्रिक हम लेकर के आ चुके हैं वो अपने आप में बड़ा ही खास है। इस वीडियो को देखने के बाद से आप गारंटी हम देते हैं कि आपको कहीं पे भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाए तो आप यूं बता दीजिएगा, देखते देखते में बता दीजिएगा। हाँ सर, क्या यह संभव है? बिल्कुल यह संभव है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो इस वीडियो को देखिए, पहले आप कॉपी कलम लेकर के आइए, जो ट्रिक के आपको बताते हैं, जो तरीका आपको बताते हैं वह नोट कर लीजिए फटाफट से। चैनल पे पहले बार पहले सब्सक्राइब करो, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में फटाफट से शेयर कर दीजिए। हर व्हाट्सएप ग्रुप में यह शेयर होना चाहिए, हर स्टेटस में आपको लगा देना है इस वीडियो को, ताकि हर बच्चे को यह जानकारी हो जाए कि इस त्रिकोणमितीय टेबल को वह कैसे याद करेंगे। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं, क्योंकि समय काफी कम है और कम समय में हम लोग को बेहतर से बेहतर शिक्षा प्राप्त करनी है, जबरदस्त करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये इस तरीके से आपको एक टेबल बना लेनी है, ठीक है ना। आपको यहां पे क्या कर लेना है, यहां पे लिख लेना है साइन थीटा, यहां पे आपको लिख लेना है कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। क्लियर? यहां पे आपको लिखना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्या आप सभी इतना बना लीजिएगा? हाँ सर, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें तो हम लोग ऐसे ही और यूं ही बना देंगे। ये टेबल बनाने में कोई सोचना थोड़ी ना है, नहीं समझ में आता आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर? जब आप इतना ले लीजिएगा, अब यानी बना लीजिएगा। अब आइए सबसे पहले हम बात करते हैं साइन थीटा का, यानी कि साइन थीटा का पहले मान निकालते हैं, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा। इस तरीके से हम पूरे यहां पे त्रिकोणमितीय अनुपात को, यहां पे यानी कि त्रिकोणमिति को जितने भी है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, ये सबका मान बताएंगे आपको कैसे निकाला जाएगा। चलिए, तो यहां पे आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें आपको लिखना है, आप बताइए, यहां पे 0 लिखना है, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4। क्या बताइए, आप इतना कर सकते हैं? हाँ सर, कर सकते हैं। अब कुछ नहीं करना है, सब में आप 4 से भाग दे दीजिए। क्या आप 4 से भाग दे दीजिएगा? हाँ सर, हम लोग 4 से इसमें भाग दे देंगे। चलिए 4 से भाग दे दीजिए। अब सब में आप रूट लगा दीजिए। क्या कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, ये गजब का ट्रिक है सर। बिल्कुल, ये इसमें सब में आप रूट लगा दीजिए। आइए हम इसे रूट लगा देते हैं। रूट लग गया? हाँ सर, रूट लग गया। अब बताइए, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो बताइए 0/4 में रूट लगा है। क्लियर? तो आप सभी जानते हैं कि जब रूट से बाहर करेंगे 0 को तो 0 होगा, और 4 को बाहर करेंगे तो क्या होगा, हम सभी का 2 आएगा, और 0 में 2 से भाग देंगे क्या होगा, हम किसी भी संख्या में यानी 0 जो दिया गया है उसमें भाग करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा। यानी कि हम लोग का यहाँ पे मान निकल के चला आया 0, यानी कि साइन 0 का मान 0 हो गया, यानी कि आंसर 1 का निकल के चला आया। इसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया है √1/4 दिया गया है, तो 1 को रूट से बाहर कीजिएगा 1 होगा, 4 को रूट से बाहर कीजिएगा 2 होगा, यानी कि साइन 30 का मान हो गया 1/2। क्लियर? यहां तक समझे? बिल्कुल। अब देखिए उसी प्रकार से यहां पर दिया है √2/4। अब देखिए इसको कटा दीजिए, क्या होगा, 1 यहां से 2 से कटेगा तो 1/2 हो जाएगा। अब देखिए अंडर रूट क्या हो गया, 1/√2। अब देखिए √1 को बाहर कीजिएगा तो 1 होगा, √2 को बाहर कीजिएगा नहीं जाएगा, क्यों, रूट का 2 हो जाएगा, यानी कि 1/√2 हो गया। तो 1/ हम लोग √2 लिख दिए। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए उसी प्रकार से आगे दिया है √3/4 दिया गया। √3 को आप बाहर नहीं कर सकते हैं तो रूट से, तो यहाँ पे √3 का √3 रहने दीजिए, और 4 को बाहर कर सकते हैं, क्या हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी कि हो जाएगा हम सभी क्या चीज, √3/2 हो गया। क्लियर हो गया ना? अब देखिए उसी प्रकार से आगे दिया गया है √4/4 दिया गया है। क्लियर समझे? अब 4/4 को आप बाहर कीजिएगा, इसको पहले कटा दीजिए, तो 4 से 4 कट जाएगा, बच जाएगा क्या चीज, रूट का 1, और √1 को बाहर कीजिएगा तो 1 आएगा, यानी क्या हो गया, 1 आ गया। तो ये मान आपका, ये साइन का मान निकल कर चला आया, यानी कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का मान 1। बस निकल गया। हाँ सर, ये इतना आसान है? बिल्कुल, इससे ज्यादा आसान तो अगला वाला है। वो कैसे? अब कुछ नहीं करना है, बस इसको पलट के रख दीजिएगा तो कॉस के मान आ जाएगा। यानी कि ये जो 1 है ना, ये सबसे लास्ट बॉक्स में है, इसको सबसे पहले बॉक्स में कर दीजिए। तो यहां लिख दीजिए हमें 1, यानी कि cos 0 का मान 1 होता है। अब ये वाले बॉक्स को आप इस वाले बॉक्स में भरिए, यानी कि √3/2 हो जाएगा किसका,
कॉस 30 का मान। अब इस वाले को अब इसमें भरिए, यानी कि 1/√2 हो गया किसका, तो साइन कॉस 45 का। अब ये वाला जो मान है ना कॉस 30 वाला मान, ये इसमें भर दीजिए, ये हो जाएगा 1/2। अब ये जो मान है 0 वाला, ये यहां पे भर दीजिए। अब देखिए कॉस का मान आसानी से निकल करके चला आया कि कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 30 का मान 3/2 होता है, कॉस 45 का मान 1/2 होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है। साइन और कॉस का मान तो यूं निकल करके चला आया। क्या बताइए, यह क्वेश्चन अगर कहीं से भी आपके एग्जाम में आएगा तो आप बैठ करके फटाफट से इसको फाइंड कर सकते हैं। चुटकियों में यूं देखते देखते आप बना दीजिएगा ना। बिल्कुल। अब सर आगे बताइए ना, बड़ा मजा आ रहा है। बिल्कुल आइए बताते हैं आपको आगे क्या होगा। तो टेन, कोसेक, सेक और कॉट के बारे में आइए हम बात करते हैं। अब बात करेंगे हम सबसे पहले किसके बारे में, तो टेन के बारे में। तो टेन के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है, जो भी इसके है ना इसको बटा कर दीजिए। जैसे यहां पे 0/1 है, इसको बटा कर दीजिए 0/1। 0/1 कीजिए, क्या होगा 1 होगा सर, सॉरी 0 होगा, तो 0 हम लिख देते हैं, यानी कि tan 0 का मान 0 हो गया। अब इसके बट्टे इसको कर दीजिए, यानी 1/2 को बटा कर दीजिए √3/2 से, यानी कि साइन 30 का वैल्यू से भाग दे दीजिए कॉस 30 के वैल्यू में, ठीक ना। तो जब भाग दीजिएगा तो ये भाग में है तो गुणा में जाएगा, गुणा में जाएगा तो क्या होता है सर, ये नीचे वाला मान ऊपर चला जाता है, यानी गुणा तो 2 हो जाएगा ऊपर और √3 हो जाएगा नीचे। 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या चीज 1/√3। हम लिख देते हैं यहाँ पे 1/√3, यानी कि tan 30 का वैल्यू निकल गया। क्लियर। अब देखो उसी प्रकार से यहां पे अगर हम लोग को tan 45 निकालना है तो tan 45 निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, साइन 45 बटे साइन का कॉस का 45 से भाग दे देंगे, यानी कि साइन 45 का मान क्या दिया गया है 1/√2, और 1/√2 में भाग देता है किससे, cos 45 से। cos 45 का भी वैल्यू वही होता है, यानी 1/√45 होता है। क्लियर। ये भी भाग में है, गुणा में बदल दीजिए, यानी कि 1/√2 और गुणे में यहाँ पे अब नीचे वाला क्या होगा ऊपर जाएगा, यानी कि √2/1। ये देखिए √2 से √2 कट गया, 1 से 1 कट गया, बच्चा क्या चीज 1, यानी कि ये हो गया हम सभी का आंसर 1, यानी कि tan 45 का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। अरे सर कितना इजी है, बिल्कुल यही तो आसान तरीका, आपको टेक्निक याद करके रखना है, आगे भी बहुत चीज मिलेगा आपको, बहुत चीज मिलेगा। जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर और लाइए, क्या दिक्कत हो रहा है, किसमें दिक्कत हो रहा है, आप हमें बता दीजिए। अपने मन की बातों को जब हमसे शेयर कीजिएगा तब ना पता चलेगा। देखिए कितनी आसान तरीके से आपको बता रहा है। बिल्कुल चलिए तो लाइक कर दीजिए, हर एक बच्चा लाइक करेगा, और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया तो। आगे देखिए, आगे यहाँ पे 60 की पूछ रहे हैं कि tan 60 का, तो tan 60 में क्या करना है, ये साइन 60 में भाग दे देना है cos 60 के मान से। तो साइन 60 का मान क्या है √3/2, √3/2 में भाग दे दीजिए। देखिए दिख ही रहा है, इसमें सोचने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसके बट्टे इसको कर दीजिए 1/2। अब चलिए, अब ये फिर भाग में है तो भाग में तो गुणा में बदलेगा, यानी कि √3/2। अब ये गुणा में बदलेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा हम सभी का यहाँ पे 2 और ये हो जाएगा 1। यहाँ देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर क्या बचा √3 और नीचे 1, यानी कि √3/1 क्या होता है √3 होता है। क्या होगा √3, यानी कि अब √3 यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि tan 60 का जो वैल्यू होगी क्या हो गया √3 हो गया, बस √3 हो गया। अब उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग को 90 करना है, तो 90 का भाग देखिए यहाँ पे क्या है 1 और 1/0। अब बताइए एक में 0 से भाग लगता है नहीं, 0 भाग देंगे तो अपरिभाषित होता है। क्या होता है अपरिभाषित, आप मन करे तो लिख दीजिए अपरिभाषित, ठीक ना, या तो आप इसे अपरिभाषित लिखिए, चाहे अपरिभाषित का सिंपल जो इस तरीके से 8 बना दीजिए, ये अपरिभाषित का सिंबल होता है। आप कहीं पे भी अगर इस तरीके से लिख दीजिएगा वो अपरिभाषित होगा, तो मन करे तो अपरिभाषित दीजिए, चाहे इस तरीके से सिंबल बना दीजिए। देखिए ये मान आपका tan का भी मान निकल करके चला आया। हाँ सर बड़ा आसान है, बिल्कुल बहुत ही आसान है। चलिए ये आपका मान निकल करके चला आया, समझ में आप। अब चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे अब कह रहा है कि कोसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा का मान बताइए। आइए बताते हैं आपको। अब देखिए यहां पे जो कोसेक थीटा होता है ना, कोसेक थीटा ये साइन थीटा का उल्टा होता है। उल्टा का मतलब क्या होगा, ये इसको पलट दीजिए, इसको पलट दीजिए। किसको, तो सर इसको पलट दीजिए, साइन 0 का वैल्यू को पलटेंगे तो कोसेक का हम लोग का मान निकल के चला आएगा, यानी कि यहाँ पे 0 है तो 0 को 0/1 होगा। अब इसको पलटिए तो यानी हो गया क्या चीज 1/0, फिर ये 1/0 से भाग दीजिएगा, 0 किसी में संख्या से भाग लगता है नहीं, ये क्या है अपरिभाषित, तो ये हम लोग का हो जाएगा कोसेक 0 का मान अपरिभाषित। क्लियर,
अपरिभाषित हो जाएगा। अच्छा, इस तरीके से सिंबल बना दीजिए। क्लियर, समझे आप? अब चलिए, अब फिर इसको 30 का मान निकाले, क्या करना है, उसको उल्टा कर दीजिए। यहाँ पे इसका मान है 1/2, तो उल्टा कीजिए, क्या होगा 2/1। तो 2/1 बराबर क्या होगा, यहाँ पे 2, यानी कि इसका वैल्यू हो गया हम सभी का 2। क्लियर, फिर इसको पलट दीजिए, 1/√2 दिया गया, इसको पलट दो तो √2/1 यानी क्या हो गया √2। क्लियर, तो लिख दो √2 हो गया। अब चलिए फिर इसको पलट दो, √3/2 है, इसको पलटोगे तो 2/√3 हो जाएगा, तो लिख दो यहाँ पे 2/√3, 2/√3, ये भी मान निकल के चला आया। अब फिर इसको पलट दो, इसको तो 1 को पलटिएगा तो 1/1, या पलटिएगा तो बात तो वही आएगा ना, तो इसको तो क्या हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा बस। तो निकल के मान आपका चला आया, यानी कि कोसेक 0 का मान अपरिभाषित होगा, यानी कि आपको इसको फाइंड नहीं कर सकते हैं, ये अपरिभाषित होगा। कोसेक 30 का मान 2 होगा, कोसेक 45 का मान √2 होगा, कोसेक 60 का मान 2/√3 होगा, और कोसेक 90 का मान 1 होगा। समझे आप? हाँ सर, ये तो बड़ा आसान था। बिल्कुल उसी तरीके से सेक थीटा में, अब सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा आपका कॉस थीटा का उल्टा होता है। हाँ सर, इतना आसान है, बिल्कुल। अब देखिए, आपने साइन को जब उल्टा किया तो कोसेक आ गया, तो आप कॉस का उल्टा कर दीजिए, आपका सेक आ जाएगा। क्लियर, चलिए आइए उल्टा कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पे दिया गया है 1, तो 1 यानी कि 1/1 को 1, तो 1 को उल्टा कीजिएगा तो 1 ना आएगा, यहां पे लिख दो 1। उसी प्रकार √3/2 है, तो √3/2 को उलाटिए, √3/2 है, इसको उलाटिए, क्या होगा 2/√3 हो जाएगा। ठीक ना, तो इसको कर दो 2/√3 हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे 2/√3 हो गया। अब चलिए, यहां पे कह रहा है इसमें कॉस में 1/√2, तो 1/√2 है, इसको भी जब उलाटिएगा तो √2/1 होएगा, और 1 से भाग देंगे तो √2 का √2 आएगा। तो क्लियर आप लोग लिख दीजिए √2। समझे आप, क्या हो गया, क्लियर आपका √2 लिख दीजिए। अब चलिए, यहां पे कह रहा है कि 1/2, तो 1/2 को आप पलटिए तो क्या होगा 2/1, यानी कि 2/1, तो 2/1 का मतलब क्या हो गया 2, लिख दीजिए 2। अब यहां पे कह रहा है इसमें 0/1 हो जाएगा, अब पलटिएगा तो क्या होगा 1/0। अब बताइए 0 में किस संख्या से भाग लगेगा, नहीं, मतलब ये 0 भाग लेता है किस संख्या में, नहीं, अपरिभाषित हो जाएगा। तो आप इसे लिख दीजिए अपरिभाषित, या फिर आप अपरिभाषित का सिंबल बना दीजिए। तो देखिए आपने कितने आसान तरीका से यहां तक आपने मान निकाल दिया, बस आपको पलटते रहना है, बस थोड़ा छोड़ा आपको काम कर देना है। अब रही बात सर कॉट थीटा, कि कॉट थीटा का जो मान होता है वो क्या होता है, तो कॉट थीटा के मान में भी कुछ सोचना नहीं है, कॉट थीटा के मान में कुछ सोचना नहीं है। जो ये tan थीटा लिखा गया ना, इधर 0, 1/√2, 1, √3 और अपरिभाषित, अब इसको ये इधर लिख दो, यानी उलाट के लिख दो, यानी अपरिभाषित वाला लिख दो यहां, यानी cos 0 का मान हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक ना, अपरिभाषित या अपरिभाषित का सिंबल बना दो, ये वाला मान उठ के चला आएगा यहां पे। क्लियर, ये वाला मान उठ के आ जाएगा यहां पे, ये वाला मान उठ के आ जाएगा 1/√3, और यहां पे 0 है तो ये लिख दो 0। ये सबका मान आपका फाइंड होकर के आ चुका है। यही तो वह आपका सबका वैल्यू था जो आप इतने दिन से सोच रहे थे कि कैसे बनेगा, और देखिए बन गया। तो क्या अब आपको समझ में आया कि बड़ा ही लाजवाब तरीके से हमने बताया? तो वीडियो को एक बार लाइक और कमेंट कर दीजिए, कमेंट कीजिए कि यह वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, क्या चीज आपसे याद नहीं हो रहा है वो हमें लिखिए, और बहुत जल्दी वीडियो मिल जाएगा, बहुत जल्दी, बस आप लिखिए और वीडियो आपके चैनल पे अपलोड हो जाएगा। तो एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए, और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यह बहुत ही ज्यादा खास है। हम उम्मीद करते हैं बहुत ही आज मजा आया होगा, और मजे में आपने काफी जबरदस्त बातें को समझ लिया है, और इसको आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, उनको भी बताइए। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पे